ये जो पुस्तक है ये मेरा तीसरा काव्य संग्रह है। बेसिकली ये पुस्तक जो है प्रेम कविताएं इस पुस्तक में है। इसका टाइटल तुम्हारे ना होने से है। आप ऐसा मानिए कि जब आप कोई आपके करीब नहीं होता, जैसे आप बहुत ज़्यादा जिसके आप प्रेम में होते हैं और वो आपके करीब नहीं होता है, तो उसके समय जो भावनाएं आपके मन में आती हैं ये उनका चित्रण है। पुस्तक का जो टाइटल है तुम्हारे ना होने से, ये कैसे आपके दिमाग में आया और इसमें आपने क्या भावनाएं आप लोगों तक पहुंचाने की आपने कोशिश की? जब आप किसी को प्रेम करते हैं या जिसके प्रेम में होते हैं और वो कहीं आपसे दूर हो जाता है, किसी भी कारण से दूर हो जाता है, तब आपके हृदय में जो विचार आते हैं, उसके प्रति जो भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं और कैसे आप उस समय अपने आप को महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें इस किताब में हर कविता में मिलेंगी। इस काव्य संग्रह का एक सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसमें जितनी भी कविताएं हैं वो सारे एक ही विषय पर लिखी गई हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि श्रृंगार कह सकते हैं या वियोग श्रृंगार हम जिससे कह सकते हैं, उस पर लिखी गई ये सारी कविताएं। वाह वाह! अच्छा, आपने बताया जीवन जी कि आप राज्य प्रशासनिक सेवा से आपका संबंध है और ये एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे दायित्वों को निभाना पड़ता है। ऐसे में समय निकालना कविता रचने का ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपने ये पूरा सामंजस्य कैसे किया? कैसे आपने रचा ये पुस्तक को? कविताएं लिखना मेरा शौक है। मतलब आप ये समझिए कि एक अच्छी कविता जब मुकम्मल हो जाती है तो बड़ा हर्ष होता है, बड़ा आनंद होता है विषय में। मैं राज्य प्रशासनिक सेवाओं में हूँ, इससे पहले भी मैं शासकीय जॉब में रहा। लगभग 18 साल की मेरी शासकीय सेवा हो गई विभिन्न विभागों में। समय तो मिल जाता है, जो मेरे अंदर जो भावनाएं आती हैं उनको मैं लगता है कि ये अच्छी हैं, कविताओं के रूप में उनका कागज पर उतार लेता हूँ। सबसे पहले जो आपने अपनी पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में कुछ बताइए, उनके नाम क्या हैं और उसमें आपने क्या व्यक्त किया है? देखिए, मेरी पहली पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी, जो टाइटल था वो एहसास नाम से प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई, अंतर्मन के नाम से उसका टाइटल था। और इस किताब में खास तौर से माँ और पिता को लेकर काफ़ी कविताएं इसमें थी। और ये मेरा तीसरा काव्य संग्रह है। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रेम सर्वोपरि है और प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, प्रेम हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मेरा ऐसा मानना है कि इस सृष्टि में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम है कि आज और आप और हम एक साथ बैठे हुए हैं, तो प्रेम आंतरिक अनुभूति है। मुझे लगता है कि प्रेम जो आपके अंतर्मन की एक भावनाएं हैं, जो आप किसी के लिए भी आपके मन में जागृत हो सकती है। अगर इस सृष्टि में प्रेम नहीं होगा तो आप कल्पना करिए कि ये सृष्टि क्या वस्तु स्थिति क्या होगी। ये दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय है। तो 3 तारीख को आपकी इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। 3 तारीख को एप्को का हॉल है, वहाँ पे इस किताब का विमोचन होगा। माननीय संस्कृति मंत्री महोदय इनका विमोचन करेंगे। किसी कवि के लिए बड़ी गौरव की बात होती है कि जब उसकी एक काव्य संग्रह आता है तो आप उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते कि उसके हृदय में जो प्रसन्नता के भाव होंगे वो किस तरह से होंगे। तो मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। इससे पहले कि हम बातचीत को खत्म करें, कौन सी रचना आपकी इस पुस्तक में से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं? इसी काव्य संग्रह की एक कविता है। मैं तुमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, तुम्हें अपने भीतर जीता भी हूँ। कदाचित मैंने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। जीवन की कठिनतर यात्रा में राह के एक किनारे की तरह थाम कर तुम्हारा हाथ चलूंगा साथ अंतिम छोर तक। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम पर ही हो जाता है खत्म। देह के पंच तत्वों का तुम ही सत्व हो। राह के बिखरे हुए कणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ मैं तुम्हारे बिना। एक बहुत छोटी सी रचना है। सुख तो यह भी है कि मैं आंखें बंद करके ढूंढता हूँ तुम्हें अपने ही भीतर। याद करता हूँ तुम्हारे साथ बिताए मधुर पल। तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ अपना सौभाग्य। तुम्हारे समर्पण को करता हूँ अनुभूत पल प्रतिपल। यह भी तो सुख है कि मैं स्वप्नों में ही सही जी भर जी लेता हूँ तुम्हारे साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।